ऐसा क्या हुआ कि शिव पार्वती हो गए गरीब? एक बार की बात है, माँ पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक गरीब मजदूर गाड़ी से बोरियां निकाल रहा होता है। तभी उसका सेठ आता है और कहता है, ये लो रमेश, तेरे आज के काम के 200 रुपए। निराश रमेश सोचता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सेठ ने बस 200 रुपए देकर निपटा दिया। भला इतने में कैसे 5 दिन मेरा घर चलेगा। वहीं दूसरी तरफ माता पार्वती देखती है कि सेठ अपनी तिजोरी में लाखों रुपए रख रहा था। दोनों अमीर और गरीब को देखने के बाद माता कहती है, जिसे जो चाहिए वो मिलता नहीं और जिसके पास पहले से सब कुछ है उसे और मिलता रहता है। ऐसा क्यों? अब इसका जवाब तो भोलेनाथ ही देंगे। जिसके बाद माता सीधा भोलेनाथ के पास चली गई। उन्होंने पूछा, स्वामी, धरती लोक पर जो गरीब और दुखी हैं, उसका दुख और बढ़ता जा रहा है और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते? तभी भोलेनाथ कहते हैं, देवी, अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहती हैं तो आपको मेरे साथ धरती पर चलना होगा। बस फिर क्या, दोनों सीधा धरती लोक पर पहुंच गए, जहां उन्हें एक गरीब पति पत्नी का जोड़ा दिखा, जिनका नाम सुनीता और सुनील था। सुनील अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे दुख के दिन आखिर कब खत्म होंगे। उस कमलेश ने फिर से एक नई जमीन खरीद ली और यहाँ हम एक समय के खाने तक के मोहताज हैं। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। जिसके बाद सुनीता ने कहा, आप परेशान मत होइए जी, सब अपनी किस्मत का खाते हैं, शायद अभी हमारी किस्मत में यही लिखा है। ये सब देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, आप इन दोनों पति पत्नी को कुछ ही पल में अमीर बना सकते हैं, मेरे कहने पर ऐसा कर दीजिए नाथ। भोलेनाथ ने कहा, देवी, आपके कहे अनुसार मैं उनको धन तो दे दूंगा, लेकिन उनका मिलना या न मिलना इन दोनों की किस्मत पर निर्भर करता है। जिसके बाद शिवजी ने सोने से भरी एक पोटली उन दोनों के रास्ते में डाल दी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुनीता ने देखा कि सामने से एक अंधा आदमी जा रहा है। उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, देखिए वो बेचारा तो देख भी नहीं सकता, कैसे अपना जीवन बिताता होगा। चलिए हम दोनों भी आंखें बंद करके चलते हैं, देखते हैं उनके लिए ऐसे रहना कितना कठिन होता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। वहीं भोलेनाथ की रखी हुई पोटली वहीं के वहीं रखी रह गई और दोनों उसके सामने से निकल गए। तभी भोलेनाथ ने कहा, देखा देवी पार्वती, जिसके नसीब में जितना होता है उसको बस उतना ही मिलता है। अब हम दोनों कुछ दिन इन्हीं लोगों के बीच धरती पर रहेंगे और आपके जितने भी सवाल हैं मैं यहीं रहकर उन सब के जवाब दूंगा। बस फिर क्या, दोनों ने मनुष्य रूप धारण कर लिया और वहीं पास के एक गांव में अपना डेरा जमा लिया। दोनों ने कुटिया को अपना आशियाना बनाया। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आप भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री ले आइए, तब तक मैं चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ। जिसके बाद माता चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तो तैयार हो गया, लेकिन भोलेनाथ खाली हाथ ही लौट आए। पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? जवाब देते हुए शिवजी बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? तभी माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकाल कर ले आई। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया, तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती जी बोली, प्रभु, उन लोगों ने अपने घरों का रखरखाव अच्छी तरह किया है, वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा, कुछ दिन पहले पूछे आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। हर एक इंसान को अपने पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में भुगतना पड़ता है। आपको याद है देवी, उस दिन जो नेत्रहीन आदमी हमें मिला था वो बहुत अमीर है, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन इनके बाद भी उनकी आंखों का इलाज संभव नहीं है। ये उसके पिछले जन्म के कर्मों का ही तो फल है। उसने अपने पिछले जन्म में जानबूझकर एक निर्दोष की आंखों को फोड़ दिया था, इसीलिए इस जीवन में उसे नेत्रहीन जीना पड़ रहा है। पर उसके कुछ अच्छे कर्म के चलते उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। तभी माता ने पूछा, और वो गरीब पति पत्नी का क्या स्वामी? तभी भोलेनाथ ने कहा, वो दोनों पिछले जन्म के कंजूस अमीर सेठ सेठानी थे।
जो कभी किसी की मदद या दान पुण्य नहीं करते थे, लेकिन इन दोनों के कर्म आने वाले जन्म को अच्छा बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर देवी कोई भी मनुष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तभी माता ने कहा, मैं समझ गई हूँ, मेरे सवाल के जवाब मुझे मिल गए हैं। अगर कोई चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो तो उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुरे कर्म हमेशा बुरी किस्मत अपने साथ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपने इससे क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।